जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको अगला वीडियो प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न है, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? तो दोस्तों ये सबसे पहला छाता चीन ने बनाया था। चीन से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जैसे एक्यूपंक्चर सुई चुभोकर व्यक्ति का इलाज करना, ये भी चीन में ही इसका आविष्कार हुआ था। चीन जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। और भी प्रश्न है, चीन की सीमा सर्वाधिक देशों की सीमा को छूती है जो 13 देश हैं, 13 देशों को। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। अगर फसलों के मामले में लिया जाए चीन को तो चाय, गेहूं और चावल सर्वाधिक मात्रा में चीन में ही उत्पादित किए जाते हैं। दोस्तों चाय सर्वाधिक मात्रा में चीन में उत्पादित की जाती है लेकिन खपत हमारे भारत देश में सर्वाधिक मात्रा में होती है। और आज करंट का प्रश्न अगर देखा जाए तो चीन में इस समय कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है वो चीन से ही प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर महान भारत कब आया था? तो सिकंदर मकदुनिया का शासक था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु जिन्होंने जीव विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को लिखा है। तो ये भारत 326 ईसा के पूर्व आया था आक्रमणकारी के रूप में और पंजाब के राजा पोरस के साथ बितस्ता नदी के किनारे हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा था जिसमें हम पंजाब के राजा पोरस की हार हो गई थी और 323 ईसा के पूर्व यह भारत से वापस चला गया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में अर्जुन पुत्र किसके थे? तो अर्जुन पुत्र पांडु के थे, पांडु के पुत्र थे। और महाभारत जो घटना काल था वो 18 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन है, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले थे? तो अन्ना हजारे महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले थे। इनने दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन किया था जो लोकपाल बिल के संदर्भ में किया था। लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधी कानून है, उसके संदर्भ में इनने जंतर मंतर पर आमरण अनशन किया था। अगला क्वेश्चन है, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? दोस्तों लगान फिल्म क्रिकेट से संबंधित है। ये 2002 में रिलीज हुई थी और इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। आमिर खान की फिल्म है। आमिर खान की अन्य महत्वपूर्ण फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी वो रंग दे बसंती भी है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था जहाँ पर जनरल ओ डायर ने पंजाब में अमृतसर शहर में 1000 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। लोग ज़्यादा थे, 1000 लोग मारे गए थे उसमें। उसका बदला लेने के लिए हमारे उधम सिंह ने सन 1940 में जनरल ओ डायर को मार गिराया था। अगला क्वेश्चन है, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? तो लज्जा नामक जो लज्जा नामक किताब की लेखिका हैं वो तस्नीमा नसरीन है। इसमें और कोई महत्वपूर्ण ऑप्शन नहीं है। ये बेनजीर भुट्टो है जो किसी भी देश की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, जो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी। पद पर रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र राज्य के खड़गवासला में स्थित है। यहाँ पर तीनों सेनाओं के अफसरों की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, IMA अर्थात इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 के ओलंपिक खेल फ्रांस पेरिस में आयोजित किए जाएंगे और जो 2020 के ओलंपिक खेल थे वो टोक्यो में आयोजित होने थे जो कोरोना महामारी की वजह से एक साल स्थगित कर दिए गए हैं।
अगला अच्छा, यहाँ से ओलंपिक की अगर बात की जाए तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस यूनान से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। और दो अन्य महत्वपूर्ण मुद्राएं भी हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे लीरा तुर्की की मुद्रा है, दीनार कुवैत की मुद्रा है, जो इस समय वर्तमान में सबसे मजबूत मुद्रा है। 325 रुपये के बराबर एक दीनार होता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये इसका सही जवाब है। इन्वर्टर डीसी को एसी, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। यूपीएस ये एक बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है 5 रंग का झंडा किस देश का है? तो पुर्तगाल का झंडा 5 रंगों का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? और चुप हो जाइयो। तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का होता है, सर्दियों का दिन है। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। और अगर दो ऑप्शनों की बात की जाए तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को पृथ्वी पर दिन रात समान होते हैं। अगला क्वेश्चन जो साइंस का है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक डेसिबल है। अगर इन अन्य मात्रकों की बात की जाए तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। मेगा फिलहाल किसी का मात्रक नहीं है, बड़ी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? तो मेटाबॉलिक कार्यों के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 92U235 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो दोस्तों 235 यहाँ परमाणु भार है, 92 यहाँ परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाकर हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 235 में से 92 घटाएंगे तो 143 प्राप्त हो जाएगा, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत का प्रवाह या विद्युत धारा अमीटर से नापी जाती है। दो अन्य महत्वपूर्ण अगर प्रश्न देखे जाएं तो एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। डीएनए कहाँ मौजूद होते हैं? डीएनए जिसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चैडविक ने रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की, और परमाणु सिद्धांत की खोज नील बोहर ने की थी। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है, बैरोमीटर से हम नापते हैं वायु दाब, और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग है, या मैं ये कहूँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग है। प्रश्न अगला है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KCl पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो भिंडी का वानस्पतिक नाम हिबिस्कस स्क्यूलेटस है, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव से ध्वनि डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है?
तो अर्थात सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ही सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। वैसे नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करती है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, तो दांतों का एनामेल भाग मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से या विराम अवस्था के नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मार्स गैस कौन सी है, जो पिछले साल एग्जाम में आया था। तो मार्स गैस को मीथेन गैस के नाम से जाना जाता है, जो CH4 इसका रासायनिक सूत्र है। जो धान के खेत में गोबर गैस में पाई जाती है। CO को अगर देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक जहरीली गैस है, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ में तेजाब है, तो NaCl नमक का फॉर्मूला है, HCl एक तेजाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होता है, अर्थात एसिड या अम्ल क्या कर देता है, तो अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षार नीले को लाल कर देता है। ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अम्ल लाल से नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग अर्थात बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं, तो बैक्टीरिया जनित रोग, क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु जनित रोग बहुत से हैं, जैसे मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था, टिटाडी, कानको, छगोसी पिले है। इसको आप, ये सारे रोग कोडिंग थी, उस हिसाब से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। टिटनेस, टाइफाइड, डिप्टीरिया, ऐसे रोग, गोनोरिया, ETC वगैरह, ये बैक्टीरिया जनित रोग हैं। वायरस जनित रोग, चेचक है, फ्लू है, इस समय कोरोना है, ये वायरस जनित रोग हैं। कवक जनित, दांत, खाज, खुजली, दमा, एथलीट फुट, ये कवक जनित रोग हैं। और मच्छर रोगों का वाहक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ठोस से सीधे वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस से सीधे वाष्प में बदलना उदात्तीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। घनीकरण द्रव का ठोस में बदलना अर्थात हिम में बदलना घनीकरण कहलाता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो त्वरण सदिश राशि है। वैसे सदिश राशियाँ और भी हैं, जिसकी मैंने कोडिंग आपको पढ़ाते वक्त बताई थी। बाबा वाली सभी सदिश बाकी हैं सभी अदिश, अर्थात वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। मैथ्स के प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एक समअष्टभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं के बीच कोण कितने का होगा, तो समअष्टभुज में भुजाओं का मान 8 है, भुजाओं का मान 8 है, तो n बराबर 8 है। तो दोस्तों हम दो भुजाओं के बीच कोण का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया था, 2n-4 इंटू 90/n। तो इस सूत्र के द्वारा हम एक कोण का मान निकाल सकते हैं। अगर n यहाँ से हटा दिया जाए तो किसी भी ज्यामितीय आकृति के संपूर्ण आंतरिक कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ n का मान 8 है, तो 8 से 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया तो 12 गुणा 90/8, तो 36 12, 4 दूनी 8, 2 से 45 और 45 दिया 135 इसका आंसर होगा था। अष्टभुज में एक कोण का मान या दो रेखाओं के बीच का कोण 135 अंश रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में, समय पूछा है, समय ज्ञात करना है। मूलधन 450 दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, और मिश्र धन अमाउंट 540 दिया है।
तो दोस्तों मिश्र धन में से हम अगर मूलधन घटा दें तो ब्याज निकाला जा सकता है, और ब्याज हुआ 540 में से 450 गया तो 90 बचा, तो 90 ब्याज हो गया, और ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सीधी संख्या काट दें। 9 पहिया 45, 55, 25 चौके 100 कैंची गुणा करके टी बराबर 4 वर्ष हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 38वां, गुणनखंड पर आधारित है। 6x स्क्वायर माइनस के 13x और प्लस के 5 में गुणनखंड ज्ञात करिए। तो दोस्तों आगे संख्या दिया है तो हम इसे ऐसे गुणा करते हैं। 5 का 30, तो 30 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ें घटाएं तो 13 आवे, गुणा करें तो 30 आवे, तो 10 तिया 30 माइनस माइनस, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3x प्लस के 5, तो एक पेयर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 2x कॉमन लूँगा तो 3x बचेगा, और ये माइनस के 5, यहाँ कोष्टक बंद, यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 3x माइनस के 5। तो यहाँ से ये दोनों कोष्टकों में समान संख्या है, पहले इसको ले लेते हैं, तो 2x माइनस के 1 और 3x माइनस के 5, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 30 का मान कितना होगा। तो दोस्तों मैंने इसे पहले भी बता चुका हूँ, साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसे आपको सारणी में याद करना पड़ेगा, मैंने पहले भी इसको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है 6 आदमी 10 दिन में 150 कमाते हैं, तो मैन इंटू डेज से इसे ज्ञात करते हैं। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, तो x रुपए कमाएंगे। मैंने ऐसा कह दिया, एक काम हमेशा नीचे आता है, मैन और डेज हमेशा ऊपर रखे जाते हैं। तो 0 से 0 गया, 3 से काट लेता हूँ, 3 दूनी 6, 5 15, 2 से काट लेता हूँ, 2 चौके 8, कैंची गुणा करते हैं तो x बराबर 5 चौक 20 सत्ता 140 रुपये कमाएंगे। अगला क्वेश्चन है साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर में कितना मीटर चलेगा। तो इसको दोस्तों पहले मीटर बना लेते हैं, तो 42/100 इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना दूरी चलेगा, तो दूरी बराबर परिधि इंटू चक्कर से हम इसे ज्ञात करेंगे। अर्थात इसे मैं कह सकता हूँ कि पहिया घूमेगा, पहिया मतलब परिधि, पहिया घूमेगा तो दूरी तो तय होगी। तो परिधि होती है 2πr और चक्कर दिए हैं 400। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान है 42/100 और गुणा 400। तो 00 से 00 काट दिया, 7 छक्का 42, तो 22 दूनी 44 गुणा 6 चौके 24, गुणा कर लेते हैं। 24 चौके 96 और 24 चौके 96 और 9 105 मीटर की दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा 45 मिनट में कितना दूरी, समय दिया है 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगी।
तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो दोस्तों आंसर किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर के साथ घंटा होता है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का भाग कर लेते हैं। तो चाल हो गई 75 और समय हो गया 45/60। 15 से काट लेते हैं, तो 15 से काटेंगे, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 75 × 225 और बटे 4 किलोमीटर। या मैं कह सकता हूँ 4 × 20 बचा 2, 4 × 6 = 24 बचा 1 यानी 25, 56.25 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। एक संख्या ज्ञात करो जिसमें 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक आ जाए। तो मान लीजिए संख्या x है, तो यो हमें ज्ञात करनी है। एक संख्या में 15 से गुणा करने पर वही संख्या 196 अधिक आ जाए। वही संख्या यानी एक संख्या 196 अधिक है तो प्लस लगा दो, कम है तो माइनस लगा दो। चलो ठीक है, x इधर लाएंगे तो ये 15x माइनस के x बराबर 196, ये हो गया 14x बराबर 196। 14 से मैंने इसे काट दिया तो x बराबर 14 14 196, अतः वो संख्या 14 रही होगी। अगला क्वेश्चन है आपका जो आयु से संबंधित प्रश्न है। आयु से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, एक आदमी और उसके पुत्र की आयु तिगुनी है। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 16 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। वर्तमान उम्र बताइए। तो आदमी की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो ये आदमी है, उसका पुत्र है। 16 वर्ष बाद, तो दोस्तों 16 इसे यहाँ रख लेते हैं, शॉर्टकट विधि से हम इसे सॉल्व कर देंगे। 16 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो ये 2 है, ये 1 है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ये वर्तमान आयु दिए हैं, वर्तमान आयु दिए हैं जिसमें गुणा करके हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे वर्तमान आयु। तो इसका इसमें गुणा 3 × 3, 2 × 2, 3 और 2 का अंतर ले लेंगे तो 1 होगा। नीचे वाले रेशियो का अंतर ले लेंगे, वो भी 1 होगा। कैंची गुणा करेंगे 16 × 16। तो जब पुत्र का ज्ञात करना है तो 16 का यहाँ गुणा, और 16 पिता का ज्ञात करना है तो 16 का यहाँ। 16 × 3 = 48 और 16 × 3 = 48, ये पिताजी की उम्र रही होगी, और 16 × 1 = 16 ये पुत्र की उम्र रही होगी। ये पहले भी मैं प्रश्न बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा। तो दोस्तों अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में विषम क्या है। तो कपास दिया है, सरसों दिया है, और मटर दिया है, और तिल दिया है। तिल से मतलब तिली है, तो तिली, मटर, सरसों ये सभी रबी की फसल हैं। रबी अर्थात सर्दी के सीजन में बोई जाने वाली फसल है, और कपास ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है जो बरसात के सीजन में बोई जाने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम छांटिए। तो विषम क्या है देख लेते हैं। जैसे CX A। अगला क्वेश्चन है MNQ PKN और HSU। इसमें विषम छांटना है तो दोस्तों पहले इनके आंकिक मान आपको पता होना चाहिए। तो C 3 पे है, X 24 पे है, और A 1 पे है। लिख लेते हैं पहले। M 13 पे है, और N 14 पे है, और Q 17 पे है, और P 16 पे है, K 11 पर है, N 14 पर है, और H 8 पर है, S 19 पर है, और U 21 पर है। तो विषम छांटना है तो दोस्तों इसमें ये विषम है। कैसे चेक करते हैं, जैसे
24 और 3 27 और 13 14 27, 16 11 16 और 11 27 और 19 और 8 27। यहाँ पर सब समान लग रहे हैं, लेकिन 24 में 3 जोड़ो तो 27 27 अर्थात एक पे ए होता है। 14 में 3 जोड़ा तो 17 और 11 में 3 जोड़ा तो 14, लेकिन 19 में 3 जोड़कर 22 होते हैं, लेकिन 21 हैं, तो अतः यहाँ पर ये विषम चीज़ को दर्शा रहा है।